यदि तुम मानते हो कि नापित नंद और क्षत्रिय में कोई अंतर नहीं, तो तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा। इसे ग्रहण करो और प्रमाणित करो कि एक क्षत्रिय और नापित नंद एक है। आपू! राजा हो या रंग, सभी को अपने सम्मान का पूरा पूरा अधिकार है, किंतु आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि हम सभी एक हैं, तो वो प्रमाण मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं यहां किसी दाता का याचक बनने नहीं आया हूं सम्राट। एक भारतीय दूसरे भारतीय को समझाने आया है कि वो उसकी सहायता करे। मैं इस युद्ध में आपको बराबर का भागीदार बनाना चाहता हूं, अपने सामान रखना चाहता हूं, और अब हम सामान हैं। बुद्धि और बल का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने पुरु, किंतु सहायता उसकी की जाती है जो सहायता को संभालने के योग्य हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरी सेना तुम्हारे पक्ष से युद्ध करे, तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम अलेक्जेंडर को हराने के योग्य हो। सेना उसकी ओंकार सुनती है जिसकी भुजाओं में बल हो। तुम्हारी भुजाओं में तो इतना बल भी नहीं कि मुझे धरती पर गिरा सको। तो फिर सहस्त्र सैनिकों और रथ का भार कैसे सहेंगी तुम्हारी ये दुर्बल भुजाएं? युद्ध सेना से नहीं, सोच से लड़ा जाता है सम्राट। शस्त्र के प्रहार से नहीं, विश्वास के आधार से। यदि सोच सत्य बनकर सामने आ जाए और विश्वास विजय बनकर, तो मुझे विश्वास है कि मेरे साथ 100 की सेना हो या 1 लाख की, मैं उस अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा। मगध सम्राट धनानंद इतनी आसानी से पराजय स्वीकार नहीं करेगा और गुरु मगध के सहयोग के लिए किसी भी मूल्य पर जीतेगा। मुझे जो प्रमाणित करना था मैंने कर दिया सम्राट। अब निर्णय आपका है। अब मैं भी इस सत्य को मानता हूं कि सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। भले ही तुम क्षत्रिय हो, किंतु तुम भिन्न हो, तुम्हारे विचार भिन्न हैं। मैं तुम्हारी इस बात से भी एक मत हूं कि मनुष्य के विचार और विश्वास ही उसके समक्ष आते हैं। तुम्हारे विश्वास की जीत हुई और अलेक्जेंडर के विरुद्ध इस युद्ध में मगध पौरव राष्ट्र के साथ पौरव राष्ट्र और मगध अब एक हैं। अखंड भारत की शुरुआत हो चुकी है अलेक्जेंडर। भारत पर अधिकार करने का तुम्हारा स्वप्न
अब खंड खंड होगा। न जाने क्यों मन इतना अशांत सा है। कहीं कुछ अशुभ तो नहीं। नहीं, तुम बस सुरक्षित लौटना पुरु। अब कुछ सुरक्षित नहीं है लाची, सब समाप्त हो चुका है। हाँ लाची, अलेक्जेंडर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी है कि हाँ पौरव राष्ट्र में इस समय कोई नहीं है और इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए वो शीघ्र ही यहां आक्रमण करने वाला है। हमारी आधी फौज को पानी और आधी को जमीनी रास्ते से भेजो। इस वक्त पौरव मुल्क में कोई नहीं है, इसलिए हमारी आधी फौज भी काफी है। बाकी को जरूरत पड़ने के वक्त के लिए तैयार रखो। किसने कहा कि यहाँ कोई उपस्थित नहीं है? पौरव राष्ट्र की महारानी अब भी जीवित है अम्बी। तुम्हें इस संदर्भ में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। पुरु रहे ना रहे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूर रहो अम्बी कुमार। पुरु 10 लोक में पला पड़ा और मैं सदा से राजकुमार रहा, और अब अलेक्जेंडर की कृपा से तक्षशिला के साथ साथ पौरव राष्ट्र का भी राजा बन जाऊंगा मैं। हम दोनों एक साथ एक नया जीवन आरंभ करेंगे। मैंने सदा तुमसे प्रेम किया लाची, किंतु ये बात बताने का साहस नहीं जुटा पाया। किंतु अब देखो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो लाची। मैं तुम्हें तक्षशिला ले जाऊंगा और अलेक्जेंडर के साथ कोई संधि कर लूंगा, ताकि तुम्हें फिर कभी युद्ध और रक्त के मध्य अपने जीवन न जीना पड़े। मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी अम्बी कुमार? होश में तो हो। मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया है। तो क्या हुआ, अब करोगी? मेरे और तुम्हारे बीच में बाधा पुरु है ना, तो एक बार वो पुरु समाप्त हो जाए, फिर तो तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो। बस अम्बी कुमार, सावधान। पुरु के विरुद्ध एक और शब्द भी बोला तो परिणाम उचित नहीं होगा। क्या हुआ पुरु? अब तो हमारे पास मगध की विशाल सेना का भी बल आ गया है। अब तुम्हारी चिंता का विषय क्या है? मुझे कुछ अशुभ घटने का आभास हो रहा है पिताश्री। ऐसी अनुभूति मुझे फारस से लौटने पर हो रही थी जब कनिष्क ने आपको और मां को बंदी बनाया था। तुम चिंता मत करो पुरु, हम आज रात तक पौरव राष्ट्र पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। मैं आगे निकलता हूं, आप सेना को लेकर पहुंचिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बल दिखाओगी। तो आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम उस देशद्रोही अम्बिराज के पुत्र हो। तुम तक्षशिला वाले देशद्रोही हो, हमेशा कायरों की तरफ पीछे से वार करते हो। पिता ने बहनों की अनुपस्थिति में बहन की हत्या की, और अब पुत्र भाई की अनुपस्थिति में भाभी के मान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे। पर शायद तुम ये भूल गए कि लाची का पिता अभी भी जीवित है। मेरे मार्ग से हट जाओ दस्युराज। बुढ़ापा शांति से काटना है तो लौट जाओ यहाँ से, और दस्युलोक में जाकर अपने बेटी के दूसरे विवाह का उत्सव मनाओ। अलेक्जेंडर यहाँ किसी भी क्षण आता ही होगा, और इस बार तुम्हें वो पुरु बचाने नहीं आ पाएगा।
गुप्त द्वार के सारे सैनिक तो मृत हैं और ये मार्ग झेलम की ओर जाता है। राजी, मामीश्री, 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 ये सब कैसे हुआ? मामीश्री, अमराज का रंग इस मां के दूध से अधिक गाढ़ा निकला। क्या? हाँ, ये सब हम भी नहीं किया। मुझे लाठी चाहिए। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ माँ, और ऐसा करने के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। नहीं, यदि आज तुम इसे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ को मारकर जाना होगा।